हेलो मेरे नालायकों, चलो शुरू करते हैं। आज का नेक्स्ट वीडियो है डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण द्वारा अवकलन। डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन को जटिल फलन के रूप में दिए रहते हैं और वो इनवर्स फंक्शन के फलन के रूप में होते हैं। इनवर्स फंक्शन का जो स्वतंत्र चर होता है वो स्वतंत्र चर त्रिकोणमितीय फलन के रूप में होता है। तो हम वहाँ त्रिकोणमितीय फलन को इस प्रकार छोटा करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो जिसका भी इनवर्स है उस इनवर्स के साथ रिलेशन में बनाते हैं। tan है, tan इनवर्स है तो tan के पद में बनाएंगे, cos इनवर्स है तो cos के पद में बनाएंगे, sin इनवर्स है तो sin इनवर्स के पद में बनाएंगे और फिर उसको कैंसिल करते हैं। तो पिछला पार्ट देखने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए। आज उसका नेक्स्ट पार्ट है मानी डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है और आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में काफ़ी दिक्कत होती है, तो चलिए देखते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर y इक्वल। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर है। हम चाहें तो 1 माइनस 2x स्क्वायर को कंपोजिट फंक्शन के रूप में t मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर t मानने से क्या है, हमारा जटिल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल कोई त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं और ऐसा त्रिकोणमितीय फलन लें जो कि साइन इनवर्स के बराबर हो। अब साइन इनवर्स के जैसा फलन लाने के लिए यहाँ पर हम x स्क्वायर को इस तरीके से त्रिकोणमितीय फलन द्वारा रिप्लेस करेंगे कि वो अंत में साइन इनवर्स x बने। तो हम अगर यहां पर साइन थीटा x इक्वल मान लेते हैं, देन हम यहां वैल्यू लेंगे y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखिए y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला निकल के आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा हम यहां पुट कर देते हैं। देन y इक्वल साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखिए यहां पे हमें कैंसिल करना है, यहां पे हमें साइन इनवर्स को कैंसिल करना है, तो यहां पे तो साइन आना चाहिए तभी कैंसिल होगा। देन y इक्वल, इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब तो कैंसिल होगा, देन साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया। अब y इक्वल π/2 माइनस 2 थीटा। अब यहां पर हम वैल्यू को पुट करें तो थीटा इक्वल, यहां देखिए थीटा इक्वल साइन इनवर्स x होगा। अब यहां पर हम वापस वैल्यू रख देते हैं y इक्वल π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब हमारे लिए अवकलन आसान है। अब सिंगल चर में है, ये एक पद में है, साइन का एकमात्र चर यहां पे x है, x किसी फलन के रूप में नहीं है, तब यहां पे d/dx ऑफ y इक्वल π/2 d1/dx माइनस 2 d साइन इनवर्स x अपॉन dx। अब यहां पे देखो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। 1 का 0 होता है तो π/2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 इंटू, अब साइन इनवर्स x का हमने पढ़ रखा है कि d/dx साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। देन ये 0 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू मिल गई dy/dx इक्वल माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया। अब यहाँ पर x को क्या था, हमने एक त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट किया, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पीछे लगा हुआ है। अब ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कैंसिल करने के लिए यहां पर x को हम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि x का डायरेक्ट साइन इनवर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है।
तो यहां पर x को हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति फलन के रूप में रिप्लेस करेंगे। हमेशा ध्यान रहे, इनवर्स फंक्शन अगर आपको मिल रहा है तो आप कोशिश करिए, ढूंढिए कि जो साइन इनवर्स का चर है वो x² हो सकता है, x हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, तो वहां पर हम इस तरीके का कोई त्रिकोणमिति फलन लें और उससे x को रिप्लेस करें, x के स्थान पर उसको रख करके देखें। अगर सॉल्व होता है, इनवर्स फंक्शन कैंसिल हो जाता है, तो हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे हम चाहें तो इसको कंपोजिट फंक्शन के रूप में भी कर सकते थे। यहाँ पे 1 - 2x² को हम सिंगल चर में ले लेते, माने निहित फलन के रूप में ले लेते और इस वैल्यू को हम t वगैरह कुछ मान लेते। अब यहाँ पे साइन इनवर्स t हो जाता, फिर यहाँ पे dy/dx इक्वल d साइन इनवर्स dt इंटू dt/dx। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेन रूल को फॉलो कर सकते थे। इसको चेन रूल भी बोलते हैं। निहित फलन का अवकलन जो होता है ये चेन रूल भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। y इक्वल tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब ये अगला क्वेश्चन है। अब यहां पर हमें x को इस तरीके से रिप्लेस करना है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे फलन बने वो फलन tan इनवर्स का उल्टा हो, माने tan में आए और यहाँ पे उसका प्रतिलोम मौजूद है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर 1 - x² है, तो सामान्य अवस्था में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं हमारे पास कि अगर हम वहां पर जिसका इनवर्स फलन दिया हुआ है अगर उसी को मानते हैं तो सामान्य क्वेश्चनों में हमें वही फलन वापस मिल जाता है। जैसे यहां पर x बराबर हम tan थीटा माने। अब यहां पर आप देख रहे हैं क्या है कि tan इनवर्स का फलन है, तो यहां पे त्रिकोणमिति फलन भी जो है वो हम tan में ले लिए। अब ये हो गया y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 - tan² थीटा। अब y इक्वल, यहां पे देखो tan थीटा को खोलो, tan इनवर्स ये हो गया 2 sin थीटा अपान cos थीटा। देन यहां पे आएगा 1 - sin² थीटा अपान cos² थीटा। यहां पे एलसीएम लेंगे, y इक्वल tan इनवर्स 2 sin थीटा इंटू अपान cos थीटा cos² थीटा माइनस sin² थीटा अपान cos² थीटा। अब यहां पे देखो क्या होगा, वैल्यू जो है वो पलट जाएगी। y इक्वल tan इनवर्स 2 sin थीटा cos² थीटा, यहां पे ये cos² थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे होगा अपान cos थीटा इंटू cos² थीटा माइनस sin² थीटा। देन y इक्वल tan इनवर्स, यहां cos से इसका पावर कैंसिल हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा अपान cos2 थीटा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा cos2 थीटा हो गया। अब यहां पे y इक्वल tan इनवर्स, ये जो ऊपर वैल्यू दी है ये sin2 थीटा में चेंज हो गई, नीचे cos2 थीटा में चेंज हो गया और फिर यहां पे देखिए हमें फलन मिल गया tan इनवर्स tan2 थीटा। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, हमें मिल गया y इक्वल 2 थीटा। देन d/dx ऑफ y, अब यहां पे पहले थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो y इक्वल, अब यहां थीटा देखो, थीटा क्या निकल के आएगा, थीटा इक्वल tan इनवर्स x आएगा। अब यहां पे 2 tan इनवर्स x हम यहां पे पुट कर देंगे। देन d/dx ऑफ y बराबर 2 d/dx ऑफ tan इनवर्स x, dy/dx इक्वल 2 इंटू 1 अपान √1 प्लस एक्स, सॉरी अंडर रूट नहीं रहेगा, 1 प्लस x²। देन dy/dx इक्वल 2 अपान 1 प्लस x²। तो देखो जो डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन है, यहां दो तरीके के काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि आपको जो इनवर्स फलन दिया हुआ है त्रिकोणमिति का, प्रतिलोम फलन दिया हुआ है त्रिकोणमिति का, उसके साथ उसके स्वतंत्र चर के स्थान पर
स्वतंत्र चर भी एक फलन के रूप में दिया गया रहता है, और ये फलन त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो यहां पर शुरुआत में हमें सॉल्व करना होता है, ये पहला स्टेप है। और इस पहले स्टेप को जानने के लिए आपको हाई स्कूल और इंटर की जो 11th की जो त्रिकोणमिति है उसमें पारंगत होना बहुत आवश्यक है। आप यहां से कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको वहां जाकर के कुछ समय बिताना पड़ेगा, 10 दिन 5 दिन टाइम दीजिए, उसको टाइम देंगे तभी आपका काम हो पाएगा। तो यहां पर और इसका जो दूसरा चरण होता है, दूसरे चरण में आपको x के रूप में, थीटा के रूप में, मानी किसी भी स्वतंत्र चर के रूप में आपको वैल्यू दी गई रहती है। अब आपको करना ये होता है कि आप पहचानते हुए पूरी तरह से पहचानिए कि यहां पर कौन सा त्रिकोणमितीय फलन हम उस स्वतंत्र चर को रिप्लेस करें त्रिकोणमितीय फलन से, और उसके बाद उसको सॉल्व करें। फिर पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा। जब आप यहां पे जैसे आपने वैल्यू ले ली x = tan थीटा, अब आपने वैल्यू रख दी, तो एक चरण तो ये है, यहां सारा जोर लगाना पड़ता है हमें, सही चयन अगर नहीं होगा तो हम यहां फंसे रहेंगे। दूसरा चरण पूरा करने के बाद फिर पहले चरण की शुरुआत हो जाती है। अब यहां पर क्या है, यहां पर इसके पहले स्टेप में जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, वहां पे जैसे करते हैं सिंपल वैसे करते चलेंगे। तो अब यहां पर आप देखिए कि आप अवकलन इन 3 लाइनों में करते हैं, आप अवकलन इन 3 लाइनों में करते हैं, बाकी पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आपका वो त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कैलकुलस से हमारा डर इसीलिए होता है, हमारा डर कैलकुलस से नहीं होता है, कैलकुलस तो कुछ गिने चुने फार्मूलों से चलती है, हमारा डर ना आने वाले फलनों से होता है जिनका हम कैलकुलस में उपयोग करते हैं। कैलकुलस के अपने रूल कौन से बहुत टिपिकल हैं, हमारे पास डेरिवेशन भी नहीं है, पका पकाया रूल मिलता है हमें, इसमें उठाओ इसमें वैल्यू रख दो, ये ट्रांसफॉर्म हो गई, ये चेंज हो गई, रेट ऑफ चेंज मिल गया। लेकिन समस्या इस बात की होती है कि जो संक्रियाएं हैं, जो फलन दिए जाते हैं, उन फलनों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, और ये फलन के बारे में जो जानकारी नहीं है तो ये हमें वही फुटबॉल जैसा बना देती है, जो बाहर से तो भरा हुआ दिखता है और अंदर से खाली है। जैसे हमने कैलकुलस के 4 फार्मूले याद कर लिए, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, tan का sec स्क्वायर x होता है, 2 फलन का अवकलन है तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। बस कैलकुलस तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन फिर भी आती नहीं है। कैलकुलस तैयार हो गई लेकिन आती ही नहीं है, क्लासरूम से बाहर आते ही सब चला जाता है। तो भैया फुटबॉल का जो हाल होता है वही आपका होगा। और फुटबॉल को लोग क्या करते हैं, किक मारते हैं बार बार, इधर से उधर से, ऐसे सवालें आपको किक मार रही हैं। रीजन क्या है कि आप अंदर से खाली हैं। अगर आप अंदर से भरे हो तो ये फुटबॉल की किक आपको अगर गलती से भी किसी सवाल ने मारी ना, तो आप सवाल को ढेर कर देंगे। जैसे एक भरी हुई लोहे की गेंद हो और उसमें आप किक मार के देखिए, तो ये पीछे वाला जब तक आप रिकवर नहीं करेंगे, आप सपने देखते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है y = cos इनवर्स 4x³ - 3x। हाँ, हमेशा ध्यान रहे कि इन सवालों में अगर चर किसी फलन के रूप में दिया गया है, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन का जो चर है वो किसी फलन के रूप में दिया गया है, एकल चर के रूप में नहीं है, तो आप इसको कंपोजिट फंक्शन यानी कि निहित फलन के रूप में चैन रूल का पालन करते हुए आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमारे लिए इजी होगा कि हम x = cos थीटा ले लें। देन x = अगर आप cos थीटा लेते हैं तो आप जान रहे हैं यहां पर कि यहां पर जो आपका 4x³ - 3x है, अगर यहां पर हम cos थीटा को पुट कर देते हैं तो ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, 4cos³ θ - 3cos θ। और इस तरह से ये जो वैल्यू आई हमारे पास, इसको हम कहते हैं 4cos³ θ - 3cos θ इक्वल -3cos θ इक्वल cos 3θ। ये फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास। अब जब ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया तो यहां पे क्या हो गया, cos इनवर्स cos 3θ। अब यहां पे देखो ये कैंसिल नहीं करते हैं, आप बार बार बता रहे हैं, मेरी आदत है मैं काट देता हूं, लेकिन आप कैंसिल नहीं करेंगे cos θ। बस ये एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, जैसे प्लस माइनस मिलाओ कहानी खत्म, उसी तरीके से
यहाँ पे y इक्वल 3 थीटा मिल गया। अब चलो, अब क्या बचा, क्या वैल्यू रख देते हैं। x एक, अरे भाई क्या हो रहा है, थीटा इक्वल कॉस इनवर्स x। तो भाई लो लगा दी वैल्यू y इक्वल 3 कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स x का तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल 3 d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। तो चलो 3 इंटू -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो बेसिक फार्मूला है उस पे लाके पटक देते हैं। अब यहाँ पे मिल गया हमें dy बाई डी एक्स इक्वल -3 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना आसान है, कितना इजी है। बस अंदर से ठोस फुटबॉल बनिए, अन्यथा आगे आप जानते ही हैं क्या कहें। मुझे स्टेट बोर्ड के लड़कों पे बड़ी खीज आती है, बहुत गुस्सा लगती है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, नाम खराब कर रहे हैं। मैं खुद स्टेट बोर्डों से पढ़ा हूं। हमारे जमाने में कोचिंगें भी नहीं होती थी, टीचर से पूछो ना तो वो मारने दौड़ते थे। सारे गवर्नमेंट टीचर होते थे, गवर्नमेंट स्कूल होते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, 20-30 साल पहले, बहुत बदल गया समय। तो कहते थे क्लास तो चलती है, फिर तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। और बड़ी मिन्नत करने के बाद भी ना सर लोग बिल्कुल उठक बैठक लगवा देते थे। पूछा कैसे, सोचो, आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, ओवर क्लास मिल रही है, ट्यूशंस मिल रहे हैं, कोचिंग मिल रही है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, फिर भी सोए। अब सीबीएसई बोर्ड वालों की हवा देख लो, क्या बना रखी है हवा, सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई भी बोर्ड गलत है, लेकिन किसी एक को गिराकर किसी दूसरे की, ये गलत बात है ना। मतलब ऐसे देखते हैं जैसे अछूत हैं, स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं। अब बताओ, स्टेट बोर्ड के बच्चे होना कोई जुर्म है? अभी जा रहे हैं 2 सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, उनके वो आ गए, तुम खुद ही डिप्रेशन में चले गए। हिम्मत ही नहीं है कि उनके सामने जाए, जबकि कुछ भी नहीं है, सिलेबस तो सेम है ना भैया, टीचर भी तो वही है ना। हम यहां पढ़ा रहे, मेरा भाई वहां पढ़ा रहे हैं, तो वही लोग ना, फिर काहे के लिए। लेकिन बस खौफ है मन में। चलो देखते हैं, y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये चरबी x भी आ गया, बटे में भी है, जटिल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भैया अब यहां रिप्लेस करो। हम लोगों ने 9th में पढ़ा था इसको, ये सिर्फ इतना फंक्शन, इतना। यहां पे वो फलन होता था जिसको हम आपसे मांग रहे हैं कि चलो उसको लेके आओ, कौन सा फलन रखें। तो जब आप उसको 10 बार किए हो पहले से, तो आपको पता है कि क्या रिप्लेस करेंगे यहां पे। भाई पढ़ो ना, पढ़ना आपका काम है, नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहां पे आप मान लो x इक्वल tan थीटा। अब बोले क्यों मान रहे हैं, तो क्यों मान रहे हैं, चलो देखते हैं क्यों मान रहे हैं। x इक्वल tan थीटा, अब जाहिर सी बात है ना, कहेंगे यहाँ पे तो अभी आपने बताया, अभी थोड़ी देर पहले की, लेकिन हमने कहा नॉर्मली, कुछ अधिकतर सवालों में, लेकिन सारी में नहीं। अब यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन मान के बैठ गए, तो यहां तो होगा। देखो जहां प्लस माइनस दोनों में झंझट चल रहा हो, चर अलग अलग हो, सॉरी चर एक ही हो, लेकिन प्लस माइनस का झंझट हो, तो भैया वहां tan वैन को ज्यादा फिट बैठेंगे, क्योंकि tan प्लस में भी काम करता है और कुछ हद तक माइनस में भी काम करता है। ठीक है, तो अगर माइनस में है तो साइन कॉस लीजिए, और अगर माइनस प्लस दोनों में है या प्लस में है तो tan में लीजिए, दोनों के रूप हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे ये हो गया y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ऐसे कर सकते हैं, y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ले मारो एलसीएम, y इक्वल साइन इनवर्स
कॉस स्क्वायर थीटा, अरे भैया मुँह बंद कर लिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद करो। और इसका जो एलसीएम था वो कैंसिल हो जाएगा, इतना तो आप जान ही रहे हो, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एलसीएम में जोड़ने के बाद। और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ डाल लो कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया। चलो देखते हैं y इक्वल, अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भैया कॉस 2 थीटा, चलो बन गया साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति का पहला नियम एक हो गया। अब यहां पे क्या है, फिर दिमाग खराब, रोने लगे, अब इतनी मेहनत की सब बेकार हो गया। यहां से चले थे साइन लाने के लिए, वहां तो कॉस लेके आ गए, अब क्या करें, बड़ी दिक्कत है। तो भैया मेरे एक ही चक्कर में दो कोणों के मान एक ही होते हैं, तो चलो बदल लेते हैं। साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा, अब साइन इनवर्स कोलैप्स हो गए, खत्म हो गए, प्लस माइनस मिले खत्म, वैल्यू क्या बची π/2 माइनस 2 थीटा। फलन हाजिर है आपके सामने, अब लगा लो d/dx ऑफ y इक्वल π/2 d1/dx माइनस 2 d θ/dx। अरे मान तो बदले ही नहीं, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, अब बदल लो, रोका किसने, थीटा की वैल्यू रख दो, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, रख दो dy/dx, आप तो 0 हो गए, π/2 0 माइनस, और यहां क्या रखे 2d tan इनवर्स x अपान dx, तो ब्रैकेट बंद कर लो भैया, तो π/2 का गुणा इसमें कर लिए, तो सॉरी यहां से नहीं है, ये तो साथी में दोस्त हैं, π/2 का गुणा 0 में कर लिया, और यहाँ पे 2d tan इनवर्स x अपान dx, ये इनकी कहानी खत्म हो गई। अब dy/dx इक्वल -2 1 अपान √1 + x², तो हो गई कहानी खत्म, लग गए। लेकिन दिक्कतें यही हैं आपके सामने कि जब तक त्रिकोणमिति नहीं आ जाए, कैलकुलस नहीं आने वाली, समस्याएं हैं आपके लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स टू tan इनवर्स √1 - x अपान 1 + x। तो चलो यहाँ पे एक साइन का तो फलन आया, चलो देखो साइन को साइन मानते हैं तब कैसे होता है, तो x इक्वल sin 2 थीटा, चलो y इक्वल sin 2 tan इनवर्स, देखो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, 1 की वैल्यू रख दोगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन 2 थीटा, ये आप वैल्यू ले आए यहाँ से, अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा। चलो भाई y इक्वल साइन 2 tan इनवर्स, अब ये देखो आप इसको करोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बनाएंगे और नीचे कॉस ए अपान प्लस ए का प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो देखो 2 tan इनवर्स, अब ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
का होल स्क्वायर अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस पे रूट लग जाएगा। अब क्या हुआ, वैल्यू तो आपकी होल स्क्वायर हो गए तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। अब बाहर आ जाएगी तो y इक्वल साइन 2 tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा। त्रिकोणमिति के मजेदार खेल देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। देन y इक्वल साइन 2 tan इनवर्स, अब यहां से cos थीटा कॉमन ले लीजिए तो cos थीटा 1 माइनस tan थीटा हो गया। आपने कॉमन लिया तो cos से डिवाइड हो गया, ये नीचे cos थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा। इतना प्यारा खेल होता है ये त्रिकोणमिति का, एक बार खेलिए तो मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे cos से cos निपट गए, तैयार बैठे, कैंसिल हो गए। y इक्वल साइन 2 tan इनवर्स, अब देखो यहां पे 1 को tan पाई बाई 4 ले सकते हो माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस, अब भैया यहां पे देखो यहां पे आप 1 इंटू मान सकते हो, मल्टीप्लाई में ले लो 1 की को 1 tan में मल्टीप्लाई होगा तो tan थीटा ही बचेगा, तो यहां पे आप वैल्यू रख सकते हो tan पाई बाई 4 tan थीटा। y इक्वल साइन 2 tan इनवर्स, यहां पे क्या हो जाएगा ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। y इक्वल साइन 2, अब यहां tan से tan इनवर्स कोलैप्स हो गया, अब ये बन गया आपका 2 tan इनवर्स tan, अब कोलैप्स हो जाएगा तो 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया। y इक्वल साइन, अब ये अंदर जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। चल भैया कहाँ इसको ले लो, तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बराबर क्या होगा cos 2 थीटा। अब ये आ गया cos 2 थीटा, ठीक है, तो यहां से थीटा के वैल्यू रखो। अब cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। y इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो अब यहां क्या लेके आओगे, यहां आप क्या लेके आओगे, आप x लेके आओगे ना। देन y इक्वल हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई एक छोटा सा फलन आ गया आपका। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे इक्वल, अब देखो रूट के लिए आप पूरे रूट को, अब जैसे इतनी बड़ी सवाल है तो अब यहां कंपोजिट फंक्शन नहीं लेंगे, यहां हम छोटे ढंग से करेंगे। अब पहले रूट मिल रहा है तो रूट कहता है कि भैया नीचे 1/2 लिखो और मुझे नीचे लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोला मेरी कहानी खत्म हो गई, अब तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तो अंदर पहुंच गए, तो अंदर एक जो है इसका 0 हो गया और माइनस इसका क्या हो गया 2x हो गया। अब dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस 2x अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या तमाशे हैं, क्या जलवे हैं त्रिकोणमिति के भैया, अपने जलवे मैथ्स में इसके, देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मजेदार सवाल है, बढ़िया सवाल है। अभी कल और इस पे कुछ सवालें करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे 2 फलन जब एक साथ होते हैं तो उनका किस तरीके से करते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो थोड़ा सा इसका 1-2 क्वेश्चन और है जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, काफी अच्छा है। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके।